नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करने जा रहे हैं सीबीआई और सीआईडी के बीच का डिफरेंस। ये टर्म आप लोग अक्सर सुनते होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे। आपको लगता होगा सिमिलर सी टर्म है या फिर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग अलग इसका नाम क्यों आता है, और अगर ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर ये दोनों क्या काम करती हैं, क्योंकि काम दोनों का इन्वेस्टिगेशन का ही है, और कहाँ पे कैसे इनका जुरिडिक्शन लगता है। तो आज इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप प्रोग्राम्स को परचेज कर सकते हैं। आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDF जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर हैंडल @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले कि ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई क्या है। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, सेंट्रल ब्यूरो मतलब ये केंद्र सरकार के अधीन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे चलें तो 1941-42 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने को आई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनफैक्ट तो चल ही रही थी, वहां पे ब्रिटिश इंडिया को या ब्रिटिश पुलिस को ऐसा लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे पास एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, एक स्पेशल पुलिस फोर्स होनी चाहिए। ये स्पेशल पुलिस फोर्स वॉर में हुई ब्राइबरी और करप्शन की जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसलिए 1941 में एसपी के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया, एसपी को स्टैब्लिश किया गया, जिसका काम बस ये था कि वॉर में हुए करप्शन और ब्राइबरी को इन्वेस्टिगेट करना, वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की देखरेख करना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, और अपनी रिपोर्ट वॉर डिपार्टमेंट को सबमिट करना। उस समय वॉर डिपार्टमेंट के अधीन काम करती थी। जब 1946 में भारत आज़ाद हुआ, 47 में जब भारत आज़ाद हुआ, 46 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, फाइनली जब 47 में हमें आज़ादी मिलती है, तब हमें भी एक ऐसे डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी जो सरकार के लिए इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जो आगे जाके भारत सरकार का पार्ट बनने वाले थे, और वो भारत सरकार के लिए काम करते। तो हमारी तब की गवर्नमेंट को ये डर था कि अगर वो करप्शन और ब्राइबरी के केसेस लेके आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर करप्शन और ब्राइबरी करेंगे तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। इसलिए दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट को पास किया गया 1946 में, और एसपी को इसके अंडर ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही साथ अब एसपी जो है वो होम डिपार्टमेंट यानी होम मिनिस्ट्री का पार्ट बन गया। फंक्शंस जो है इसके कुछ ज्यादा बढ़ा दिए गए। ये जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की देखरेख और इन्वेस्टिगेशन करेगी। जैसे कि हमने देखा 41 में सिर्फ वॉर रिलेटेड ब्राइबरी और करप्शन को देख रही थी। 47 आते आते सरकार जब कार्यभार संभालती है, देश आजाद होता है, तो ये जितने भी सरकारी विभाग हैं सबकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसी के साथ साथ जब यूनियन टेरिटरीज बनी 1956 में, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया यूटीज पे, यानी अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की देखरेख करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, साथ ही साथ यूटीज की इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। इसके साथ स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में एक चीज और लिखी गई कि अगर स्टेट की कंसेंट है, अगर स्टेट कहता है कि हम अलाउ करते हैं कोई भी राज्य, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तो सीबीआई उस राज्य में भी इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। आइडिया बस ये है कि कंसेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की नेसेसरी है यहाँ पे। अब इसी के साथ साथ जैसे जैसे देश में आप देखेंगे सरकारी डिपार्टमेंट बढ़ते गए और ज़्यादा सरकारी जो कामकाज है बढ़ता गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आए, नेशनल बैंक्स बने 1969 में आके, तो इसी के साथ साथ सीबीआई का काम भी बढ़ता गया। अब और ज़्यादा सरकारी अफसर हो गए, और ज़्यादा सरकार में लोग कार्यरत हो गए। उन सब स्टैब्लिशमेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, करप्शन मैटर्स को देखरेख करने के लिए इसका काम, सीबीआई का काम जो है वो बढ़ता गया। अब बात आती है 1962-63 की। अभी तक हम इसको एसपी के नाम से, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के नाम से जानते थे। 62 में फाइनली इसकी नींव रखी गई 63 में, और इसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया गया। पहले फाउंडर डायरेक्टर श्री डीपी कोहली जी बने। इन्होंने इसका कार्यभार संभाला। इन्होंने ये कहा कि हमारी जो सीबीआई है, अब जो काम करना शुरू कर रही है सीबीआई के नाम से, वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड की बॉडी होगी, लोग उससे हाईएस्ट स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करेंगे, एफिशिएंट होगी, इंटीग्रल होगी, और वो साथ ही साथ इस मोटो पे काम करेगी कि इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, यानी ये आने वाले टाइम में देश के सारे करप्शन के और उससे रिलेटेड मुद्दों पे बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी और देश को एक तरह से करप्ट कंट्री होने से बचाएगी, या फिर जितने भी करप्शन के मामले हैं, मुद्दे हैं, केसेस हैं, उन सबको टाइमली रिजॉल्व करेगी। इसी तरह आप देखेंगे कि देश की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे आप सीबीआई के नाम से जानते हैं,
इसका गठन फाइनली हुआ। अगर हम इसको काम देखें तो समय के साथ साथ इसके जुरिडिक्शन जो है या फिर इसके जो काम है, जो एरिया ऑफ वर्क है, वो बढ़ाते गए हैं, सरकार बढ़ाती गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इन्वेस्टिगेशन भी दे दी वहाँ हो रहे करप्शन में, फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टिगेशंस, पासपोर्ट फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड्स, किसी भी तरह का देश में फ्रॉड हो रहा है, कोई भी ऐसा हाई सीज का क्राइम है, हाई सीज का मतलब कोई ऐसा क्राइम जो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ हो, वहां पर एयरलाइंस में कोई क्राइम है, तो किसी भी तरह का क्राइम्स, वो सारे के सारे क्राइम्स जो हैं समय आने पे सीबीआई को दे दिए जाते हैं। तो कहा जाता है सीबीआई अभी स्टेट के अंडर जितने भी एरियाज हैं, जो पॉसिबल एरियाज हैं जहां पे काम किया जा सकता है या फिर जहां पे करप्शन या क्राइम के चांसेस हैं, वहां पे सीबीआई काम करती है। तो अब सीबीआई के फॉलोइंग डिविजन्स रह गए हैं। एंटी करप्शन डिवीजन, जो पूरे करप्शन मैटर्स को देखती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखती है, मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स। स्पेशल क्राइम, जो स्पेशल क्राइम्स को देखती है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, पॉलिसी कंट्रोल डिवीजन है, और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, मतलब जितने भी फॉरेंसिक के मैटर्स होते हैं या फिर फॉरेंसिक का डेवलपमेंट देश में, ये भी अब सीबीआई के अंडर थ्रू सीएफएसएल कराया जाता है। अब आगे हम डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। उनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख करना। 2003 में जब सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को पास किया गया, तो सीबीआई के कुछ फंक्शंस को सीवीसी को ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे कि जो स्टैब्लिशमेंट वाले फंक्शंस थे या फिर जो पुराने फंक्शंस थे वो सब रख दिए गए, लेकिन जितने भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले फंक्शंस हैं वो सब सीवीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर आप सीबीआई के डायरेक्टर की बात करेंगे तो सीबीआई के डायरेक्टर को 2003 से एक टर्म सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है। 2 साल के टेन्योर की सिक्योरिटी सीबीआई के डायरेक्टर को अब मिलती है। इसी के साथ सीवीसी एक्ट ये भी कहता है कि जब सिलेक्ट करना है आपने सीबीआई का डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर रैंक, तो वो सब अबव एसपी रैंक होने चाहिए। तो एसपी एंड अबव जो हैं आपके दिल्ली पुलिस के, वो सब सीबीआई में ट्रांसफर या कार्यरत किए जा सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं सीआईडी की तरफ। देखो, सीआईडी एक स्टेट जुरिस्डिक्शन में आने वाली इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है। इसका काम है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना। ये सब डिवीजन ब्रांच मानी जाती है स्टेट पुलिस की, यानी स्टेट पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है उसमें सीआईडी का रोल बहुत अहम होता है। सीआईडी जो है सारा इन्वेस्टिगेशन का काम देखरेख उनकी संभालती है। इसको भी ब्रिटिशर्स ने ही फाउंड किया था, लेकिन ये सीबीआई से काफी पहले आई थी। एसपी से इनफैक्ट काफी पहले आई थी। ब्रिटिश फेडरल गवर्नमेंट ने इसको 1902 में स्टैब्लिश किया था पुलिस कमीशन के सजेशन पे। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में एक पर्सन हुआ करते थे राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। ये इनको फादर ऑफ इंडियन सीआईडी कहा जाता है। इनको ब्रिटिशर्स के टाइम में फादर ऑफ इंडियन सीआईडी का खिताब भी मिल गया था, क्योंकि इन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट में और देखरेख में काफी ज्यादा हेल्प करी थी। ये यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस के ऑफिसर थे उस टाइम के। अब 29 में सीआईडी को स्प्लिट कर दिया गया, स्पेशल ब्रांच सीआईडी और क्राइम ब्रांच सीबीसीआईडी। बात ब्रिटिश इंडिया की है। अब जब हम चलते हैं आगे 1947 के बाद के भारत पे, तो वहां हम देखेंगे सीआईडी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन विंग उभर के आया स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। जितने भी केसेस जो लोकल पुलिस नहीं संभाल पाती या केस कोई हाई प्रोफाइल हो जाता है, तो उसको सीबीसीआईडी या फिर सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है और हाई कोर्ट भी डिसाइड कर सकती है। अगर लगता है लोकल पुलिस उस केस को ठीक से नहीं कर पा रही है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वहां पे सीआईडी को कॉल किया जाता है और केसेस जो हैं उसको दे दिए जाते हैं। सीआईडी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक एडिशनल डीजी रैंक के पुलिस ऑफिसर संभालते हैं, वो इसके डायरेक्टर होते हैं, इसके देखरेख करते हैं। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो सीआईडी का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हर स्टेट ने अपनी जरूरत के हिसाब से सीआईडी में विंग्स बनाए हुए हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कर्नाटका स्टेट की, तो कर्नाटका में बैंगलोर जो है वो सिलिकॉन वैली है, वहां पे आईटी फ्रॉड्स बहुत होते हैं, तो वहां पे आपको एक स्पेशल आईटी ब्रांच की सीआईडी मिलेगी, या फिर सीआईडी में एक आईटी ब्रांच आपको कार्य करता हुआ मिलेगा। इसी हिसाब से आप देखेंगे कई जगह सीआईडी में आप एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मिसिंग पर्सन सेल होता है, नार्कोटिक्स को देखते हैं, फिंगरप्रिंटिंग को देखते हैं, सीआईडी के फंक्शन को देखते हैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो होता है। मुंबई में आपको या महाराष्ट्र पुलिस में आपको एक एटीएस मिलेगा, सीआईडी के अंडर एक विंग मिलेगा एटीएस। सीसीटीएनएस, कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स को देखा जाता है, ट्रैक किया जाता है। कहीं पे आपको वुमेन अगेंस्ट या क्राइम अगेंस्ट वुमेन के भी जो इंपॉर्टेंट
इन्वेस्टिगेशन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो पूरा का पूरा आपको सीआईडी हैंडल करती हुई दिखेगी। काउंटरफेट करेंसी और कॉइन्स के केस में आपको कई जगह सीआईडी काम करती दिखेगी, फाइनेंशियल क्राइम्स में दिखेगी, आर्म्स एक्सप्लोजन्स में दिखेगी, या फिर कोई भी ऐसा सीरियस क्राइम जो सरकार को लगता है कि इस केस को सीआईडी को हैंडल करना चाहिए, तो वहां पे भी वो काम सीआईडी को सौंप दिया जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है, ये काम इनका सिमिलर है। इनका जुरिस्डिक्शन जो आपको दिखेगा वो अलग अलग दिखेगा, पावर्स इनके पास आपको अलग अलग दिखेंगी। सीआईडी जो है वो लोकल पुलिस अपने ही पूरे एस्टैब्लिशमेंट से एक डिपार्टमेंट को अलग कर देती है, जबकि हम सीबीआई देखें तो सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपको मिलेगी। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।